अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहिउद्दीन आज़ाद और आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं जो पीस पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं आज मौजूदा सियासत के सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए डॉक्टर अय्यूब साहब के पास हाज़िर हूं और मैं आज जानने की कोशिश करूंगा कि इस पार्टी की सरगर्मियां कितनी हैं और प्रदेश में इनका रोल क्या रहेगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले NIN में आपका इस्तकबाल और स्वागत है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप 2012 में आपके 4 विधायक हुए थे गालिबन, उसमें से एक सीट जो है डुमरियागंज की थी। अभी सियासी पार्टियों के जो लोग हैं, अभी इस पर टिकट किसी का फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन आपकी पार्टी की सरगर्मियां जो डुमरियागंज में अभी कुछ थोड़ा सुस्त नज़र आ रही है। क्या इस विधानसभा में 2022 की विधानसभा में आपकी पार्टी का कोई कैंडिडेट होगा? आप पीस पार्टी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के साथ मिलकर के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाई है, UDA बनाई है, और हम दोनों पार्टियां ये अलायंस उत्तर प्रदेश की पूरे 403 सीटों पर इंशाल्लाह चुनाव में हिस्सा लेंगे। एक चीज़ ये भी देखा जा रहा है कि MIM और पीस पार्टी गठबंधन के लेकर बड़ी चर्चाएं हुई और होती भी रहती है। कई सामाजिक लोग इससे कोशिश भी किए। क्या आपने कभी इस सिलसिले में बढ़ के कदम बढ़ाया? क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल ये है, और ये कौन सी चीज़ इसमें बाधक बन रही है कि हम लोगों की अलायंस जो है पीस पार्टी की और MIM की होने में रुकावट बन रही है? और देखिए, अलायंस किसी राजनीतिक दल में मज़हब के बुनियाद पर या ज़ात बिरादरी के बुनियाद पर नहीं होता है। ये दो पार्टियों या बहुत सारी पार्टियों में फ़ायदे नुकसान के बुनियाद पर होता है। जिस तरीके से लोग बिजनेस में समझौता करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, उसी तरीके से राजनीतिक फ़ायदे के लिए पार्टनरशिप होती है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये पार्टनरशिप जो अपने को सेकुलर कहलाते हैं, उनके साथ सबके साथ मिलकर किया जाए, मैं समझता हूँ वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मगर जितने सेकुलर पार्टियां हैं वो सब अपनी अपनी सरकार बनाने में लगे हैं, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में लगे हुए हैं, इसीलिए काम नहीं हो पा रहा है। मैं समझता हूँ कि अगर कुछ नहीं हो पाता है तो जितनी मुस्लिम क़यादत हैं वो मिल लें, और जो उनके साथ जो पिछड़े दलितों की छोटी छोटी सियासी पार्टियाँ हैं वो मिलकर के एक मजबूत फ्रंट बनाओ, तो मैं समझता हूँ एक अलग मुतबादिल या विकल्प बन सकता है, और जिसकी लगातार पीस पार्टी कोशिश कर रही है। हर कोशिश कामयाब नहीं होती, मगर कुछ तो कोशिश कामयाब हुई है कि हम सभी ने मिलकर के एक UDA बनाया है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया है, और हम लोग लगातार कोशिश में हैं, और ये रब की मर्जी हो और हम लोगों की मेहनत है तो इंशाल्लाह ये कामयाबी मिलेगी। जिस विधानसभा से खलीलाबाद से लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं, किस्मत आजमा रहे हैं, और उसी सीट से डुमरियागंज से जो सांसदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लेने के लिए उतरे हुए थे आफ्ताब आलम उर्फ गुड्डू साहब, वो आपकी मुखालफत में कह लीजिए या आपके विरोध में वो फिर एक बार BSP से उतरे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि हम दोनों को उतरने से जो आपके वोटर्स हैं उसमें कुछ बिखराव होगा या आप फिर अपनी किस्मत आजमाई में कामयाब हो जाएंगे? अब देखिए, एक अंग्रेजी में एक टर्म है टीना फैक्टर, और देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। मतलब ये है कि कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मुसलमान सियासी पार्टियों को जो सेकुलर कहलाती हैं उनको वोट देता है, और अगर उन्हें विकल्प मिल जाए तो वोट वो उन्हें नहीं देगा बल्कि अपनी मुस्लिम क़यादत की पार्टी को वोट देगा, और उनकी सरकार में हिस्सेदारी या सरकार बना करके वो खुद विकसित होना चाहेगा। और यही वजह है कि 2012 में, 2017 में वो सपा, बसपा, कांग्रेस सभी ये कोशिश करते हैं कि पीस पार्टी न जीते और मुसलमानों की कोई क़यादत जो लीडरशिप है वो डेवलप ना हो और मुसलमान को एक अल्टरनेटिव न मिले। मैं समझता हूँ कि सभी सेकुलर पार्टियों का ये पहला एजेंडा होता है कि किसी तरीके से पीस पार्टी चुनाव में कामयाब न हो, और भाजपा को हराने का उन्हें दूसरा मुद्दा होता है। मैं समझता हूँ कि इसी विकल्प में कोई प्रत्याशी तो खड़ा नहीं हो सकता ना, जब तक कि उसका अध्यक्ष उसको टिकट ना दे या उसको वो सीट ना दे। तो मैं समझता हूँ कि 2012 में भी सपा ने, बसपा ने भी मुसलमान खड़ा किया था,
और पीस पार्टी ने मुसलमान किया था और हम लोग वहाँ चुनाव जीते थे। और चाहे सभी लोग मुसलमान वहाँ दे दे, मगर इस बार इंशाल्लाह और ज़्यादा वोटों से हम कामयाब होंगे। अगर सपा आपको अपने अलायंस में शामिल करना चाहती है और सेकुलर पार्टी, तो क्या उसमें जाने के लिए पीपीआई तैयार है? देखिए, पीस पार्टी कोशिश कर रही है लगातार शुरू से कि जितनी सेकुलर पार्टियां जो भाजपा को हराने का नारा देती हैं और जो मुसलमानों को गुमराह करके भाजपा को हराने के नाम पर वोट लेती रहती हैं, वो सही माने में मुसलमानों की पहले दुश्मन है, भाजपा दूसरी दुश्मन है। तो ऐसी पार्टियां अगर ये सही माने में भाजपा को हराना चाहें तो ये सब मिल करके चुनाव लड़ें, तो पीस पार्टी की या किसी दूसरी पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर इनका मुसलमान को वोट लेने का एजेंडा है, न कि भाजपा के हराने का एजेंडा है। तो इसलिए मुसलमानों को मजबूर करके वोट लेना इनका एक बुनियादी वसूल है। इसलिए वो पीस पार्टी से कोई समझौता नहीं करती और न करना चाहेंगे। जो आपने गठबंधन कर रखा है सर, उलमा काउंसिल के और आपने, आप लोग अगर 403 सीटों में कितनी सीटें आपको लगता है कि हम लोग कामयाबी हासिल कर लेंगे? देखिए, ये तो सभी चुनाव कैंडिडेट जब सारे पार्टियों के आ जाएंगे, जो चुनाव चलेगा, चुनाव की गिनती आएगा, तभी हम लोग बता सकते हैं कि कितनी सीटें हम लोग जीतेंगे। मगर ये बात इंशाल्लाह बिल्कुल तय है कि आने वाली जो 2022 की सरकार है वो इंशाल्लाह पीस पार्टी और उलमा काउंसिल की जो गठबंधन है उससे मिल करके इंशाल्लाह सरकार बनेगी। डॉक्टर साहब, NIA से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे डॉक्टर अय्यूब साहब, जो पीस पार्टी के अध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि हम सभी लोगों के लिए रास्ते खोले हुए हैं और हम कौम की खिदमत करने की बुनियाद पर हैं, और लेकिन जहां लोग पीस पार्टी को ये भी चाहते हैं, चाहे वो कोई भी सेकुलर पार्टी हो, उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उनके रास्ते में कहीं ना कहीं रुकावट बनते हैं। अब मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ, फिर मैं मिलूँगा किसी ख़ास मेहमान के साथ। मैं हूँ मोहिउद्दीन आज़ाद।